खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आप सबको मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की जानिब से, बरकत टीवी की जानिब से, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहिब की जानिब से ईद क़यामतुल मसीह की सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, बरकत दे। हमारी दुआ है खुदावंद इस दिन को आपके लिए और ज़्यादा बाबरकत ठहराए और इसी तौर से बहुत सारी खुशियाँ आपको इनायत करता रहे। नाजरीन, गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पे आज इस स्पेशल एपिसोड के लिए जिसमें हम ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से जो मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जाते हैं इन पे गौर करेंगे और यकीनन आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही बाबरकत प्रोग्राम है। मेरा ईमान है आप सब इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे और वो क्वेश्चंस, सवालात जो आम तौर पे पादरी साहबान से पूछे जाते हैं, आज उन सब सवालात के मुदल्लल जवाबात आप तक पहुँचेंगे और यकीनन ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, मददगार साबित होंगे। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तसरन तारफ़ अपने उन तमाम साथियों का आपके साथ करवाता चलूँ जो आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं और खुदा के कलाम के गहरे भेदों को, अमीक सच्चाइयों को हम तक पहुँचाएँगे। मुख्तसरन तारफ़ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू टू। और इनके साथ बाइबल टीचर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है FGA बाइबल कॉलेज में, खुदा के कलाम की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, खुरम यूनुस साहब ने। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आपका शुक्रिया, थैंक यू। इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदामंद आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू वफ़ादार और पाक खुदा है और अपने लोगों के साथ होता है। खुदावंद तेरा फ़ज़ल वाला हाथ हम पर बढ़ा हुआ है। यकीनन खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है और तेरे कलाम की तशरीह और तावील और तफसीर हमारी ज़िंदगियों को रोशन करती है, हमारे ख़यालात को मुनव्वर करती है और हमारी राहों को रोशन करती है और हमारे फ़ैसलों को ये तौफ़ीक बख्शती है कि वो जिस्म में नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में और तहरीक से किए जाएँ। खुदावंद जितने भी खुदाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर बिलखसूस बरकत टीवी की इस काविश के लिए और पास्टर मुनव्वर के लिए तेरा शुक्रगुज़ार हूँ जिनको तूने ये तौफ़ीक दी कि इस प्रोग्राम को खुदावंद आसमानी बाप वो ऑर्गेनाइज़ करें और वो तेरे बातों की तशरीह जो नूर बख्शती है वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत। तो आज हम सब की रहनुमाई करना और ना सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बल्कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर जो चीज़ ऊपर रहे, वो प्रेरोगेटिव रहे, वो तेरी सुप्रीमेसी हो, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जिस तौर से हम तमाम एपिसोड में ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे आप कर सकते हैं और इसी तौर से गुज़श्ता जो प्रोग्राम हुआ है उसमें ख़ास तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है और वसीमुल्लाह खोखर साहब ने ही ये बात सबके सामने बयान की और उन्हीं से ये सवाल किया गया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वही इस सवाल का जवाब दें। सवाल ये है सर, आपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में शेयर किया है कि बाइबल मुक़द्दस की जो सच्चाई है रूह, जान और जिस्म के ताल्लुक़ से, वो ये है कि बाइबल ईमान रखती है जिस्म पर और रूह पर, और जो जान है ये दरअसल यूनानी फ़िलासफ़ी है और इसका इन्फ्लुएंस है इन तमाम हिस्सों पर। अब मुझे सवाल ये आया है, बाइबल मुक़द्दस में से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखे गए ख़त के 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। इसके अलावा अहबार की किताब के 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। ये पूरी वर्ष तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन बहरहाल इससे समझ आ गई ये बात की। अच्छा, तो इन तमाम और इसके अलावा भी जब एक शख्स की एक मिसाल ये खुदावंद यीशु मसीह देते हैं, अगर आज ही तेरी जान ले ली जाए, तो वहाँ पे भी जान का जिक्र है। इसके अलावा भी मतलब लोगों के पास स्पोर्टिव हवालाजात मौजूद हैं
आप इस ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई करेंगे, क्योंकि आपने जो थियोलॉजी दी है वो ये है कि बाइबल ईमान रखती है जिस्म पर और रूह पर, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जान का भी जिक्र है। प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू भाई साहब। पहले तो मैं उस मेहरबान का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये सवाल किया है। ये कोई एक मेहरबान, ज़्यादा मेहरबान, कैसे जितने भी हैं सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। सो इसका मतलब ये है कि आप बड़े शौक़ के साथ बरकत टेलीविज़न देखते हैं। प्रेज़ गॉड। और ये हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है कि आप देख के सवाल करते हैं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स या अपने कलीग्स जहाँ मैं होता हूँ सवाल लेना पसंद करता हूँ। अब इसकी दो मैं मिसालें दूंगा जल्दी से। मैंने बात की थी कि हमारा जो ह्यूमन मेकअप है, हम जो इंसान बने हैं, हम डाइकोटमी हैं। डाइकोटमी कहते हैं कि इंसान दो चीज़ों का मरकब है, यानी जिस्म और रूह का। फिर उसके बाद बाइबल मुक़द्दस में ही हमें ट्राइकोटमी की कुछ मिसालें भी मिलती हैं जो आपने भी हवाला दिया है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा हवाला पहला थस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 23वीं आयत है, वो आप ही तुम्हारे जिस्म, रूह और जान को महफूज रखे। यह है। अब इसको हम इसका पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये बाइबल मुक़द्दस लिखी जा रही थी तो बाइबल मुक़द्दस के ऊपर उस वक्त के इल्म और कल्चर का ज़रूर असर हुआ है। और बहुत सारी बाइबल मुक़द्दस में ऐसी मिसालें, ऐसे बयानात हैं जो उस वक्त के कल्चर और उस वक्त के इल्म और फ़िलासफ़ी की नुमाइंदगी करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामे में अगर ये इसका ज़िक्र है तो ये एक यूनानी इल्म का असर है जो इसमें लिख दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी एक सवाल किया गया था शादियों के बारे में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि शुरू से तो ऐसा ना था, इब्तिदा से। अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो शुरू को बहाल करने के लिए आए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ बागे अदन की और फिर सलीब के ऊपर दो हवाले दे के मैं इसको बंद करूँगा। पहला मैंने लॉजिक बता दिया है कि बाइबल मुक़द्दस में अगर इसका जिक्र है ट्राइकोटमी का, तो ये उस वक्त के यूनानी इल्म और यूनानी कल्चर का असर, इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब बागे अदन में चले जाएं। बागे अदन में जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके दो स्टेजेस थे, तीन नहीं थे। पहला स्टेज उसका ये था, स्टेप ये था कि उसको स्केलेटन बनाया, उसका ढांचा बनाया, उसका ढांचा बनाया और फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका तो आदम जीती जान हुआ। सो ये एक है, वहाँ पर जान का कोई जिक्र नहीं है। कोई तीसरी चीज़ भी खुदा ने उसमें डाली कि वो तीसरी चीज़ का अगर कोई डिस्प्ले हुआ है जो यूनानियों ने लिया है तो वो जिस्म और रूह को तैयार करने बनाने के बाद अगर कोई तीसरी चीज़ आई है वो इंसान का ह्यूमन ब्रेन आया है, जिसको हम कॉन्शियंस या जान का दर्जा देते हैं। और ये यूनानियों की इख्तरा है। असल में खुदा ने जो बनाया है वो जिस्म और रूह है, इसका डिस्प्ले जान में आता है, जिसको बाइबल मुक़द्दस ने बयान भी कर दिया है। तो खुदा ने ओरिजिनली बागे अदन में रूह और जिस्म को इकट्ठा किया, डाइकोटमी की, और उसके बाद रूह और जिस्म के मरकब को बनाया। ये बिब्लिकल मेकअप है इंसान का, आदम का बनाया। अब सलीब के ऊपर आ जाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी कलमे में कहा है कि ए बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिर वो दो शागिर्द आए, निकोदेमस आया और यूसुफ अरमथायास आया, और उन्होंने यीशु मसीह की बॉडी को लेकर जिस्म में रख दिया। अब यहाँ पर जान मुझे बताएं कहाँ है। ये दो बड़ी मिसालें मैंने दी हैं बागे अदन में और सलीब के ऊपर। अगर रूह और जिस्म है तो फिर तीसरी चीज़ कहाँ गई खुदा यीशु मसीह की? सो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में रूह और जान ये सिमिलर वर्ड हैं, ये मुतरादिफ हैं। इंसान, बाइबल का इंसान डाइकोटमी है, ट्राइकोटमी नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं ईमान रखता हूँ वो तमाम लोग जिनका ये क्वेश्चन है ज़रूर ही इस बात को समझ गए हैं और आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो आज हमने ख़ास तौर पे ईद क़यामतुल
मसीह के सिलसिले में तरतीब दिया है। स्पेशल एपिसोड है, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से बात करेंगे और इसमें भी बड़े अहम क्वेश्चंस हैं जो हम अपने साथियों से करेंगे ताकि आप तक अच्छी रहनुमाई पहुंच सके। वसीमुल्लाह खोखर साहब, प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 20वें बाब की 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह के मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। इसके साथ इसी बाब की 26वीं आयत को अगर हम पढ़ें, लिखा है, 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। अब 8 रोज़ पहले खुदाबंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे ना छू, 8 रोज़ बाद खुद ही कह रहे हैं कि मुझे छू। इसमें क्या लॉजिक है? चलिए, बहुत खूबसूरत कंपैरिजन है और सवाल बनाने का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है आपका। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मसीहियत जो है उसका जो सतून है, उसका जो बेसिक फेथ है, डेफिनेटली क्रूसिफिक्शन तो है ही है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मसीहियत ज़िंदा होती है हर ईस्टर के बाद। सो रेज़रेक्शन जो है यहाँ पर मेन पॉइंट है दोनों इश्यूज़ में। मुक़द्दसा मरियम के इशू में भी रेज़रेक्शन को फोकस किया जा रहा है और जो डिडमस है, जो थॉमस डिडमस, इसके साथ भी रेज़रेक्शन को ही फोकस किया जा रहा है। सो आपका सवाल जो है ये क़यामतुल मसीह को फोकस करने के लिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़िंदा हुए हैं तो मरियम मगदलीनी वालिहाना मोहब्बत करती थी उन्हें, और उनका बहुत ईमान और एतकाद और भरोसा, यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस का एक प्रिंसिपल है, एक आयत है बाइबल मुक़द्दस की, लिखा है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अब यहाँ ये वो ख़ातून है जिसकी कामिल मोहब्बत यहाँ डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि खौफ इसलिए नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग जब कब्रिस्तानों में से गुज़र के जाना और किसी चीज़ की परवाह ना करना, ये सबूत है मुक़द्दसा मरियम मगदलीनी का, बाद में उसको मुक़द्दसा का दर्जा मिला हुआ है। सो उसको उसकी कामिल मोहब्बत का डिस्प्ले जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जाना है। अब आगे बात छूने की। जब मुक़द्दसा मरियम मगदलीनी ने खुदावंद यीशु मसीह को रिकग्नाइज कर लिया है, पहले नहीं रिकग्नाइज किया, वो बात की रीज़न है कि क्यों नहीं रिकग्नाइज किया, लेकिन जब रिकग्नाइज किया तो मुक़द्दसा मरियम ऐसे लग रहा है, मगदलीनी जो हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको ऐसे पल्लू पकड़ा है या उसको हाथ लगाया है, जो उर्दू लैंग्वेज है, लेकिन यूनानी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। यूनानी लैंग्वेज में छूने के लिए हेप्टोमाय लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हेप्टोमाय। और ये जो हेप्टोमाय है ये टच करना नहीं है, ये जज्बात का वो डिस्प्ले है कि अगर एक बेटी है और उसका बाप मर गया हो और उसको एकदम से ये पता चल जाए कि उसका बाप जिंदा हो गया है, तो वो उसको होल्ड कर लेगी, जफ्फी डाल लेगी, उसके पाँव पे चिपक जाएगी, उसकी टांगों के ऊपर एम्ब्रेस करेगी, उसको जफ्फी डाल लेगी, क्लिंग करेगी। और ये वो जज्बात का डिस्प्ले है जो मरियम मगदलीनी ने वहाँ डिस्प्ले किया है, एक वालिहाना मोहब्बत, एक जुनूनी, और अब वो उसे छोड़ नहीं रही। अब यहाँ छू की बात नहीं आई। जो हेप्टोमाय है ये है डू नॉट क्लिंग टू मी, कि मुझे होल्ड करके ना रख, मुझे पकड़ के ना रख, मुझे जफ्फी डाल के ना रख, क्योंकि अब तेरी जिम्मेदारी ये नहीं है
कि तेरी मोहब्बत के जज्बात मुझे डिटेन करें या तुझे डिटेन करें कि हमारी रेजरेक्शन के जो विटनेस है उसमें कमी आ जाए। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मरियम, अब तेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब मुझे पकड़ के रख, मुझे जाने दे ताकि मैं भी साबित करूं कि मैं जिंदा हो गया हूं। तू भी जा और भाइयों को बता और ये बता कि मैं जिंदा हो गया हूं, मैंने अपने खुदावंद को कब्रों में से जिंदा देखा है, मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखा है। और ये पहली विटनेस है रेजरेक्शन की जो मुकद्दसा मरियम मगदलीनी ने शुरू किया है, जो भाइयों को जाके बताई है, जिसके नतीजे में पतरस और यूहन्ना कब्र को देखने भी आए हैं। सो यहाँ पर छूने से मुराद ये नहीं है कि उसको टच किया और यीशु मसीह ने कहा मुझे, उसने कहा मुझे डिटेन ना कर, मुझे रोके ना रख, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, क्योंकि मेरे पास 40 दिन है आगे ये विटनेस करने के लिए कि मैं जिंदा हो गया हूं। लिहाजा मेरा एक एक मिनट सेकंड भी कीमती है, क्योंकि 40 दिनों में मैंने पूरी दुनिया को साबित करना है कि मैं जिंदा हो गया हूं। लिहाजा एक सेकंड भी मुझे ना रोक, ताकि मैं जल्दी बाप के पास जाना चाहता हूं और मैं बाप के पास चला जाऊंगा। इसलिए मेरे इवेंजलिज्म पे या मेरे इस थियोलॉजी के कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, इसको डिटेन ना कर, इसको रोके ना रख। दोनों तरफ, तू भी ना रोक और मैं भी नहीं रोकता। मैं इधर को जाता हूं तो अपने भाइयों को बता, ठीक है। सो यहां पर रेजरेक्शन का जो विटनेस है ये फोकस्ड है, यहां छूना इतना फोकस्ड नहीं है, लेकिन रोका इसलिए है कि कहीं हमारी विटनेस होने में कोई कमी ना आ जाए, ताकि मेरे जिंदा होने की जो थियोलॉजी है ये दुनिया तक बिल्कुल हो जानी चाहिए। ये इसका है। अब आ गई 8 दिन की बात, जब खुदामंद यीशु मसीह टॉमस पे गए हैं। टॉमस से पहले भी खुदावंद यीशु मसीह 10 शागिर्दों पर जाहिर हुए और उस वक्त मुकद्दस तोमा मौजूद नहीं थे। मुकद्दस तोमा को बताया गया कि हमने खुदावंद को देखा है। वो कहने लगे नहीं, मैं नहीं मानता। अब यहाँ दो इतना खूबसूरत कंपैरिजन है दोनों का, जो आपने भी बनाया और बाइबल ने भी बनाया। यहाँ एक वालेहाना मोहब्बत है और दूसरी तरफ एक मैच्योर इंटेलेक्चुअल है जो अपने ब्रेन के साथ ईमान को डेवलप करना चाह रहा है। ये आंखें बंद करके रोती हुई खुदावंद पर ईमान रखती है, वालेहाना मोहब्बत है। लेकिन टॉमस जो है, इसको शायद इसको डाउटिंग अपोस्टल कहते हैं लोग, लेकिन चलें, उसको चर्च ने जो दिया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं है। मैं कहता हूं कि वो इंटेलेक्चुअल अपोस्टल था जो रिसर्च करके ये अपने ईमान को बेहतर करना चाह रहा था। अब अगर ऐसी बात है तो जो पतरस रसूल है, जॉन है, वो भी आए हैं देखने के लिए। अगर वो भी मुकद्दसा मरियम मगदलीनी की बात को मान लेते कि हाँ जो तूने कहा वो ठीक है, वो भी तो गए हैं ना। लेकिन वो इन द मिडल है, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल इन द मिडल है। वो हाई इंटेलेक्चुअल भी नहीं है और मरियम की तरह वो ब्लाइंड वो भी नहीं है, बगैर देखे ईमान भी नहीं रखते। वो भी गए हैं कब्र को देखने के लिए, उन्होंने देखा है। वो खाली कब्र के वो गवाह हैं, 2 हमारे पास खाली कब्र के गवाह हैं जो उन्होंने देखा है। अब मुकद्दस थॉमस जो है, नाजरीन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मुकद्दस थॉमस ने जब ये कहा है कि मैं नहीं मानता, तो खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए उसके पास गए हैं। यहां पर भी वही इशू है कि ईद क़यामतुल मसीह को अयां करना, उसको बयां करना, ये पहला फोकस है यीशु मसीह का। जो मैंने पहली बात आपसे पूछी है उसमें लिखा है कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, इसको कैसे वो कह रहे हैं कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। असल में ये इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है कि उसने कहा कि मुझे जल्द बाप के पास जाना है। बाप के पास नहीं गया से मुराद ये है, अगर आप पूरी उसको का सेंटेंस देखेंगे तो आपको ये तर्जमा बनेगा कि मुझे जिंदा होने के सबूत देने से ना रोक, क्योंकि मुझे जल्द बाप के पास जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने इन चीज़ों में जज्बात में होकर हम अपनी जो विटनेस है उसमें वो ना आ जाए, रुकावट ना आ जाए। कई दफ़ा हम अपने जज्बात के वसीले से भी अपने इवेंजलिज्म को रोक लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे जल्द बाप के पास जाना है, अभी मैं नहीं गया, मुझे विटनेस करना है कि मैं जिंदा हो गया हूं, लिहाजा मुझे जल्द बाप के पास जाना है, मुझे रोकना। ठीक है। थॉमस की मैंने बताई है कि वहां खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छूने के लिए हेप्तोमाई नहीं इस्तेमाल हुआ। उसने कहा कि ये देख,
उसको ईडे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, Behold. बिहोल्ड, देख, उसको दिखाया है। और फिर उसके बाद डाल, उंगली डाल, उसके लिए भी और लफ्ज है, हेप्टोमाई नहीं है और है। अब थॉमस जो है वो भी रेजोरेक्शन के ऊपर गवाह बनना चाहता है। मरियम मगदलीनी भी बनना चाहती है। उसको कहा है कि जा भाइयों को बता। इसको कहा गया है कि जो तेरी अप्रोच है वो अडॉप्ट कर ले, लेकिन रेजोरेक्शन का एक मुकम्मल गवाह होना जरूरी है। और मुकद्दस थॉमस को, मुकद्दस तोमा को यीशु मसीह ने कहा है कि ये देख ले, मैं जिंदा हो गया हूं, ठीक है, अब तू ये गवाही दे सकता है। रेजोरेक्शन की गवाही में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप उस पर ईमान लाएं, चाहे आप वालेहाना मोहब्बत करें, चाहे आप इंटेलेक्चुअल मोहब्बत करें, चाहे आप कब्रों को जाके देखें, कब्र भी खाली मिलेगी आपको। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का फोकस दोनों केसेस में यही है कि आप यकीन कर लो कि मैं ही मुर्दों में से जिंदा हुआ हूं और मैं ही वो हूं जिसकी गवाही आपने सबने देनी है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तौर से बड़ी रूह परवर बातें खुदावंद के खादिम से हम सुन रहे थे और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक बहुत बड़ा मुकाशिफा है, मिरेकल है। मसीही लोगों को समझ आ रही है, हमारे उन नाजरीन को भी जो ख़ास तौर पे इस बात पे ईमान नहीं रखते हैं, मसीह के जी उठने की जो कुदरत है, इसमें कौन सा मुकाशिफा पिन्हा है, इसकी प्लीज़ वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब, और ख़ास तौर पर मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, अपनी इक्लीसिया प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक कहता हूँ। और ईद क़यामत अल मसीह की मुनासबत से आज हम खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत यानी यीशु के जी उठने और उसकी कुदरत, उसके जी उठने की जो कुदरत है, उसमें जो भेद पिनहा है, उसको जानने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर रूबन साहब प्लीज़ जो क़यामत है इसका मतलब भी बता दें। जी बिल्कुल। जो क़यामत का लोगों के जहन में लफ्ज़ आते ही जो सोच आ जाती है वो तबाही बर्बादी है। लोग खौफज़दा हो जाते हैं क़यामत के लफ्ज़ की तबाही है, लेकिन क़यामत का असल मतलब खड़े हो जाना, अपनी निशिस्त से खड़े हो जाना, मौत से जी उठना। इसको रोज़े महशर भी कहा गया, यानी फैसले का दिन, जजमेंट डे। और न सिर्फ मसीही मज़हब, दूसरे मज़हब भी इसके क़यामत के लफ्ज़ के इन्हीं मानों पर यकीन रखते हैं, यानी जजमेंट डे, रोज़े महशर या ज़िंदा हो जाना, खड़े हो जाना, मौत से ज़िंदा हो जाना। और ख़ास तौर पर इसके लिए इंग्लिश ज़बान का जो रेजरेक्शन लफ्ज़ है उसका मतलब भी यही है, खड़े हो जाना या मौत से ज़िंदा हो जाना। और इस लफ्ज़ को हम मिक्स कर देते हैं तबाही बर्बादी के साथ, जो कि निशानियां हैं इस दिन की, लेकिन हम इसी के साथ जोड़ देते हैं कि क़यामत का मतलब ही तबाही है। क़यामत का मतलब जिंदा होना है, दोबारा से खड़े हो जाना, मौत से जिंदा हो जाना, मौत का खात्मा हो जाना और दोबारा से ज़िंदगी मिल जाना। ये क़यामत का लफ्ज़ है। क़याम यानी कायम हो जाना, खड़े हो जाना। और ख़ास तौर पर आज जब हम इसके बारे में सीख रहे हैं तो मैं देखने वालों की तवज्जो करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसके 15वें बाब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये बड़ी तफसील के साथ जी उठने के भेद को जाहिर करता है और ख़ास तौर पर 15वें बाब की 51वीं आयत इस जी उठने को एक भेद के तौर पर बताती भी है। पौलुस कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। 15वां बाब करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसकी 51वीं आयत, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। यानी एक भेद है जो लोग बाज़ औक़ात समझ नहीं पाते। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है समझना कि जिंदा हो जाना ये क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत थी और क्यों ये जिंदा होने की जो यीशु की ज़िंदगी में ये बात है कि वो मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ, ये क्यों ज़रूरी था। ये एक भेद है जिसको समझने की ज़रूरत है। और हम आगाज़ करेंगे क़यामत के या जिंदा होने के बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ वाक़यात से। बाइबल मुक़द्दस
जब से बाग अदन में आदम और हव्वा ने गुनाह किया और खुदा उनकी ज़िंदगी में मौत की सज़ा को लाया और पूरी नस्ल इंसानी में मौत आई, तब से ये सवाल खड़ा हुआ कि मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं। और मुक़द्दस अय्यूब भी इसके बारे में ज़िक्र करते हैं। ये सवाल मुक़द्दस अय्यूब उठाते हैं। अगर हम अय्यूब की किताब के 14वें बाब को, उसकी 14वीं आयत को देखें तो मुक़द्दस अय्यूब ये सवाल उठाता है कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा। और फिर उसके बाद 19वें बाब में जवाब भी अपने ईमान को भी मुक़द्दस अय्यूब पेश करते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म से मैं खुदा को देखूँगा। पहले सवाल भी है, नस्ल इंसानी में ये सवाल है कि क्या खुदा ने अगर मौत को इस दुनिया पर वारद किया है तो क्या उसके बाद क़यामत भी है, ज़िंदगी भी है या नहीं, या ये हमेशा के लिए खुदा ने कर दिया है। मुक़द्दस अय्यूब इसका जवाब भी देता है कि मैं अपने खाल के बर्बाद हो जाने पर, यानी इस जिस्म के ख़त्म हो जाने के बाद भी खुदा को देखूँगा अपने जिस्म में, यानी रेज़रेक्शन की वहाँ पर बुनियाद है। पुराने अहदनामे में बहुत दफ़ा इस रेज़रेक्शन के लफ्ज़ को या इनके वाक़यात को बयान किया गया और फिर ख़ास तौर पर बड़ी ही वाज़ेह तस्वीर हिज़किय्याल की किताब के 37वें बाब में नज़र आती है जी उठने की, दोबारा से जिस्म मुहैया किए जाने की, वहाँ पर हमें बात नज़र आती है। और ये एक रेज़रेक्शन की एक किस्म है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर वही रेज़रेक्शन है जो यसू नए अहदनामे में बयान करता है या उसके शागिर्द बयान करते हैं, लेकिन रेज़रेक्शन की एक तस्वीर जो है, एक किस्म जो है, वो हमें हिज़किय्याल की किताब के 37वें बाब में मिलती है। बाइबल मुक़द्दस में से हमें 5 मुख्तलिफ़ किस्म के जी उठने की तस्वीर या आस्पेक्ट्स या पहलू मिलते हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि फिज़िकली रेज़रेक्शन जो है किसी एक ख़ास शख्स की, पुराने अहदनामे में मौजज़ात हैं ज़िंदा होने के, यानी इस जिस्म का जी उठना, मरे हुए बंदे का, शख्स का, कोई शख्स मर गया, बच्चा मर गया, मुक़द्दस एलिया के वसीले से ज़िंदा हुआ। मौजज़ात हमें मिलते हैं, एलीशा की हड्डियों से टकरा कर मुर्दा ज़िंदा हो गया। ये पार्टिकुलर एक बॉडी के फ़िज़िकल रेज़रेक्शन की मिसाल हमें मिलती है। और उसके बाद दूसरी, खुदावंद यीशु मसीह की एक फ़ानी जिस्म से गैर फ़ानी जिस्म में रेज़रेक्शन। गैर फ़ानी जिस्म में यीशु जो हम खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के देखते हैं कि एक जिस्म जो है एक गैर फ़ानी हालत में, जलाली हालत में जी उठा, ये दूसरी किस्म है। उसके बाद एक और तीसरी किस्म ये भी है कि ईमानदारों का रूहानी तौर पर ज़िंदा होना, स्पिरिचुअल रेज़रेक्शन, यानी पुरानी इंसानियत का मर जाना और नई इंसानियत का जी उठना, यानी जिंदा है इंसान लेकिन उसकी ज़िंदगी में रूहानी मौत है, मुर्दा है रूहानी तौर पर, और मसीह को कबूल कर लिया और वो ज़िंदा हो गया, मसीह में ज़िंदा किया जाना। फिर उसके बाद चौथी किस्म है ईमानदारों का जी उठना गैर फ़ानी हालत में, यानी ईमानदार गैर फ़ानी हालत में जी उठेंगे। और एक और किस्म भी है कि पूरी दुनिया का भी रेज़रेक्शन का जिक्र है कि पूरी दुनिया का जी उठना, जजमेंट डे, मुकाशफा की किताब का 21वां बाब या अमाल की किताब उसका 24वां बाब, नेक और बद की क़यामत सभी का उसका जिक्र है अमाल की किताब के 24वें बाब में। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में ज़िंदगी के वास्ते और क़यामत के वास्ते, सज़ा के वास्ते जो है ये ज़िंदा होने का जिक्र है। यानी ये 5 तरह की हमें रेज़रेक्शन बाइबल मुक़द्दस में से मिलती है, जी उठने की जो कुदरत है। लेकिन इस जी उठने की कुदरत का जो मंबा और मरकज़ है वो खुदा खुद है, जिसके पास ज़िंदगी है और वही ज़िंदा करने की कुदरत रखता है, वही, उसके पास मौत का अख्तियार है, उसके पास ज़िंदगी का अख्तियार है। और खुदा के साथ साथ हम खुदावंद यीशु मसीह में भी ज़िंदा करने की और ज़िंदा होने की कुदरत को देखते हैं। अगर हम कुरिन्थियों के ख़त के 15वें बाब में, पहले ख़त के 15वें बाब में जाएं तो यहाँ पर 3री आयत में लिखा है, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। यानी ये जो जी उठने की कुदरत है, ये भेद या मुकाशफा है, ये कुदरत खुदा, इसका मंबा और मरकज़ खुदा खुद है। और इसी तरह अगर हम यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 21वीं आयत को देखें तो उसमें रखा है कि क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है
जिंदा करता है। न सिर्फ यीशु के पास अपने आप को जिंदा करने का अख्तियार और कुदरत है, वो अपनी कुदरत से जी उठा है, यानी कि किसी ने उसको जिंदा किया है, वो अपनी कुदरत से जी उठा है और उसके पास ये कुदरत और अख्तियार है कि वो जिन्हें चाहे उन्हें जिंदा करे और उन्हें जिंदगी दे। ये यीशु के पास, हमारे निजात दहिंदा के पास ये अख्तियार है, हमारे खुदा के पास ये अख्तियार है, हमारे बाप के पास ये अख्तियार, आसमानी बाप के पास और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास ये अख्तियार, और वही दोनों मरकज़ और मंबा हैं जिंदा करने के। रूहुल कुदस रूहानी तौर पर जिंदा करने की कुदरत रखता है। ये कुदरत तसलीस में हम खुदा में देखते हैं। और उसके बाद ये सारी जो इकसाम है और इसका जो मरकज़ है जी उठने के, ये असल में जी उठने की खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर करता है, जो कि एक हकीकत है। ये पालूस इसको जाहिर करता है, ये एक भेद है जिसको समझने की ज़रूरत है, ये एक मुकाशफा है। ये असल में ये ऐसा भेद और हकीकत है कि ये कोई अफसानवी बात नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है। और अभी हमारे उस्ताद मोहतरम पादी वसीम लखोकर साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि लोगों पर जाहिर हुआ खुदावंद यीशु मसीह, मुक़द्दसा मरियम पर, उसके साथ और ख़ातीन पर, फिर उसके बाद शागिर्दों पर। और मुक़द्दस पालूस यहाँ पर करंथियों के ख़त के 15वें बाब में जिक्र करते हैं कि पहले वो कैफा को और उसके बाद 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को, और जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं, बाद सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। यानी ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत और भेद है जो सब पर अयां हुआ, सब पर जाहिर हुआ। ये मुकाशफा एक ऐसा मुकाशफा है जो चंद लोगों की मौजूदगी में नहीं हुआ, जिसको चंद लोगों ने देखा और उन्हें बाद में मशहूर कर दिया, बल्कि इसको हर एक ने देखा है। ये जो जी उठने की कुदरत है, ये जो जी उठने का मुकाशफा है, उसको हर शख्स ने अपनी आंखों से देखा है, उसको महसूस किया है, उसको टच किया है, उसकी जिंदा होने की कुदरत को जाना है ईमान से, और फिर उसके बाद तज्जिया करके भी। अभी प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे उस्ताद मोहतरम उनका मुक़द्दस तूमा का, कि उन्होंने तज्जिया करके इसको देखा, परखा, अकल से जानने की कोशिश की। और लोग तो उसे कह देते हैं कि ये बड़ा जी शक वाला है, उसको तनकीद की निगाह से भी देखा, लेकिन उसने तज्जिया किया और वो भी ईमान लाया। तो ये हकीकत है, मबनी है, ये अफसाना नहीं है। ये जी उठने की हकीकत हमारे लिए एक और भेद को खोलती है कि ये आलमगीर हसीयत रखती है। जी उठने की जो कुदरत है यीशु की, इसकी आलमगीरियत है, और इसका मंबा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु की हम ज़िंदगी में देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसकी आवाज़ से, जब उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दी, तो मुर्दे जो दफन हुए थे वो जी उठे, मुक़द्दसीन जो हैं लोगों को दिखाई दिए। उसकी आवाज़ से, बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा लाज़र बाहर निकला, लाज़र बाहर निकल आया। फिर थिस्सलुनीकियों के खत के रेज़रेक्शन का जब बयान है, थिस्सलुनीकियों के खत पहले खत के 4थे बाब में, तो जब यीशु बड़ी ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उतर आएगा, तो जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। यानी जी उठने की कुदरत का मुकाशफा ये है कि ये आलमगीर मुकाशफा है, ये चंद लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, कि ना सिर्फ ईमानदारों के लिए बल्कि दुनिया का हर एक मुर्दा, हर एक शख्स यीशु के जी उठने की कुदरत के वसीले से जिंदा किया जाएगा, प्रेज़ गॉड, अदालत के लिए या यीशु के साथ बादशाही में शामिल होने के लिए, ज़िंदगी पाने के लिए। और इसकी जो माहियत है जी उठने की कुदरत की, ये महदूद नहीं है। जिस तरह इसके जो असर है वो महदूद नहीं है, उसकी माहियत भी महदूद नहीं है। क्या क्या जी उठने की कुदरत जो है, यीशु का जी उठना है, वो किस किस चीज़ को दोबारा से जी उठने या नया रिन्यूअल की कुदरत देता है, रिन्यूअल के लिए किस पर असर करता है। एक तो मैंने पहले भी जो किस्म, जो 5 अक़साम थी, उनमें ज़िक्र किया कि रूहानी तौर पर ज़िंदा होना। यीशु के ज़िंदा होने की कुदरत से ही ईमानदार जो है रूहानी तौर पर ज़िंदा होता है, नया बनता है, गुनाह की कुव्वत पर, गुनाह पर काबू गालिब आता है, गुनाह की कुदरत पर, गुनाह की कुव्वत पर गालिब आकर रूहानी तौर पर एक नया इंसान बन जाता है। इसके अलावा जी उठने की कुदरत पूरी कायनात पर असरअंदाज हो सकती है। पूरी कायनात, रोमियो के ख़त में हम देखते हैं, रोमियो ख़त उसका 8वां बाब, मैं उसको थोड़ा सा मुख्तसरन रोमियो के ख़त के 8वें बाब की आयत को पढ़ना चाहता हूँ कि यीशु की जो जी उठने की कुदरत है, उसका असर, उसकी माहियत पूरी कायनात पर है, और पूरी कायनात यीशु के जी उठने की कुदरत से बरकत पाती है, और उसके रेज़रेक्शन से, रेज़रेक्शन की इंतज़ार को कर रही है, नए बनने का इंतज़ार कर रही है। 8वां बाब
और उसकी 21वीं आयत, इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फ़ना के कब्ज़े से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाए, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है। और ना फ़क्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बदन में कराहते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। इसमें हमारे बदनों की रेजरेक्शन का जिक्र है, इसके साथ दुनिया की रिन्यूअल का जिक्र है। दुनिया की रेजरेक्शन यानी रेजरेक्शन का एक मानी ये भी नया बन जाना, न्यू रिन्यूअल। तो इसमें दुनिया की रिन्यूअल जो है, मुकाशवा की किताब में नए आसमान और नई ज़मीन का जिक्र है, अदालत का जिक्र है। एक मुकाशवा किताब के 21वें बाब में, मुकाशवा किताब के 20वें बाब में ईमानदारों के जी उठने का जिक्र है। ये सारे रेजरेक्शन की कुदरत के वसीले से मुमकिन है। अगर यीशु मसीह की रेजरेक्शन की जो कुदरत है, खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत जो है, उसका जी उठने का मुकाशवा जो है, वो हम समझें कि सिर्फ हम तक महदूद है, इंसानों तक महदूद है, तो हम उसे उसकी रेजरेक्शन की कुदरत को महदूद करते हैं। उसकी रेजरेक्शन की जो कुदरत है, उसके यीशु के जी उठने की जो कुदरत है, उसका असर ना सिर्फ इंसानों पर है, ना सिर्फ रूहों पर है, बल्कि कायनात पर और तमाम मखलूक़ात पर है। यानी हर एक मखलूक को मखलसी की जरूरत है, पूरी कायनात को, इस जमीन को मखलसी की जरूरत है। क्योंकि जब आदम और हव्वा के गुनाह को हम देखते हैं, उसके फॉल इंसान की ज़िंदगी में आ गया, दुनिया में गुनाह आ गया, तो उसका असर ना सिर्फ आदम और हव्वा पर पड़ा, ज़मीन पर भी पड़ा। खुदा ने ज़मीन को भी सजा दी, लानती, और ज़मीन को कहा कि ये ऊँट कटारे जो है वो उगाएगी। तो इसलिए दुनिया की हर एक मखलूक को, ज़मीन को, इंसान को, जिस्म को और रूह को रेजरेक्शन की ज़रूरत है। और ये सारी रेजरेक्शन यीशु की रेजरेक्शन के भेद में पिनाहा है। इन सब का जो असर है, इन सब के जो नताइज हैं, वो यीशु की रेजरेक्शन के वसीले से मुमकिन होगा। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमने आदम अव्वल में खो दिया, वो सब कुछ हमने आदम सानी में पा लिया। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तौर से बड़ी ही बाबरकत बातें खुदावंद के खादिम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और इसी तौर से हम और सच्चाइयों को जानेंगे। बड़ा ही एक अहम क्वेश्चन खुदावंद के खादिम से, जो बाइबल टीचर हैं, खुरम यूनुस साहब, इनसे पूछेंगे, जानेंगे। खुरम साहब, हमारी रहनुमाई फरमाइए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान के 27वें बाब की 52वीं आयत में लिखा है, और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। मैं इसी आयत तक की महदूद रहूँगा, आगे जवाब तो आप देंगे। हमें ये बताइए कि जब ये मुकद्दसीन जी उठे, तो इन्होंने जब नई सूरत इख्तियार की, या मतलब बाद में जब लोगों को नज़र आए, तो इनके पास बदन या जिस्म कौन से थे? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि इनकी तादाद के ताल्लुक से। तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सिर्फ उसी एरिया के मुकद्दसीन जी उठे, या पूरी दुनिया के मुकद्दसीन जी उठे? प्लीज़ इन तमाम चीज़ों की वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर आपका, सबसे पहले इस प्रोग्राम में मदाऊ करने के लिए और दीगर खुदाम के साथ बैठने की आपने मुझे शर्फ बख्शा। इसके लिए मैं खुदाबंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ। कोई भी जब हम बाइबल मुक़द्दस की आयत की तफसीर करते हैं, तो हर्मेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मलूज़े ख़ातिर रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज़ प्री टेक्स्ट। डॉक्टर असलम ज़ियाई अक्सर ये टीचिंग देते हुए भी कहा करते थे, और अक्सर उनकी हमें किताबों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट या नज़रिया हमें नज़र आता है। साहब भी यही कहते हुए दिखा। हाँ जी, अच्छा। मैं ये कहता हूँ अक्सर के प्रीचिंग द टेक्स्ट विदाउट द कॉन्टेक्स्ट इज़ डेविलिश प्रीचिंग। ओके, ठीक है, ये तो एक अच्छा हमें एक और इसमें वाज़िया या नुमाया
होशियार रहने के लिए। हाँ जी, सुनाते हैं उनके बिल्कुल। समझ लें कि ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इससे इत्तफा करता हूँ और हम सभी यूनानिमसली इससे मुत्फिक हैं। लेकिन इसमें जो आपने बात की पास्टर मुनव्वर, मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जहाँ पे लिखा है कि कब्रें खुल गईं, है ना, तो खुल के लिए जो ग्रीक वर्ड है दैट इज़ अनॉयगो, और जो दो अल्फाज का मुरक्कब है। अब आई एम नॉट अ ग्रीक स्कॉलर, लेकिन जो भी एक प्रैक्टिकल या वर्किंग नॉलेज मेरे पास है उसकी बुनियाद पर बात करते हुए कि अनॉयगे जो है वो एना और ओइगो का मुरक्कब है, और जो लफ्ज़ है एना दैट मीन्स फ्रॉम बिटवीन और फ्रॉम द मिडल, दरमियान में से खुली। उनके पैरों की साइड से नहीं खुली, उनके सर की साइड से नहीं खुली, किसी और साइड से नहीं खुली, बट द ग्रीक वर्ड इज टेलिंग अस, ये हमें बता रहा है कि दरमियान में से कब्रें खुली। और ओइगोल जो लफ्ज़ है दैट मीन्स टू ओपन, और एना मीन्स फ्रॉम द बिटवीन, तो दरमियान में से कब्रें खुल गई। और आगे हमने देखा है कि बॉडी सोमा, सोमाटोस, सोमा लफ्ज़ है ना, तो यहाँ पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि रूहों की बात नहीं हो रही, बॉडी की बात हो रही है। अच्छा, फिर लिखा है कि वो दिखाई भी दिए, आगे चल के वो आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बता दूं। तो दिखाई भी दिए जो है, अगेन वो जो ग्रीक लफ्ज़ है उसके लिए वो एम्फेनिज़ो है, और एम्फेनिज़ो दो अल्फाज से है, एक एन विच शोज़ फिक्स्ड पोजीशन, किसी पोजीशन में फिक्स्ड होना, टाइम की फिक्स्ड होना, या प्लेस या स्टेट में फिक्स होना, और फाइनो जो लफ्ज़ है उसके साथ, उसका मतलब है टू व्यू, किसी चीज़ का नज़र आ जाना, अया हो जाना, नुमाया हो जाना, रोशनी में आ जाना, किसी चीज़ की कह लें तो समझ भी आ जाना, एक्सपोजिशन भी हो जाना। इसमें सर एक चीज़, पहली जो कॉन्टेक्स्ट है जो है वो इससे पहले कि हम ये बात करें कि जो मुक़द्दसीन थे वो किस फॉर्म में जी उठे थे, हम कॉन्टेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो है जो लोग इस इंतज़ार में थे कि मसीह जी उठे, या उनको एक तरह से कह लें कि आइडिया भी नहीं था, यहाँ पे वो मसीह से कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। पहली एक्सपेक्टेशन जो थी उनकी वो ये थी कि ही इज़ द मसाया, वो आएगा और वो हमें सल्तनत रोमा के तसल्लुत से आज़ाद करेगा। और उनको इस बात का शायद अभी नहीं पता था कि वो जो है वो रोम की सल्तनत की गुलामी से नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी से आज़ाद करने वो आया है। ही इज़ दैट मसीहा, ही इज़ दैट मसाया। अच्छा, उसमें एक और बात है कि जब हम तालमूद को स्टडी करते हैं या ज्यूइश ट्रेडिशंस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे साइंस थे जो मसीहानिक किंगडम के सिम्टम्स थे और साइंस थे। यानी मसीहानिक किंगडम में एक साइन ये था, और इसमें एल्बर्ट बार्न्स की कमेंट्री अगर आप पढ़ें, कॉफमैन की पढ़ें, इवन वॉल्ड्रोफ की पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि वो लोग सब इस बात पर मुत्फिक हैं स्कॉलर्स कि जो ये मसीहानिक किंगडम है इसमें मुर्दे जी उठेंगे। सो वट एवर इज़ हैपनिंग, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो इस चीज़ की पिक्चर है और प्रोफेटिक फुलफिलमेंट है कि जो खुदावन ने कहा था, और कलाम की फुलफिलमेंट है, क्योंकि ये जो कुछ मुनव्वर साहब हो रहा है ये सब जूइश कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, जूइश लोग उधर ऑडियंस हैं। और एक चीज़ जो हमें हर्मेन्यूटिक्स में याद रखनी है कि पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो मैसेज है ये ओरिजिनल ऑडियंस के लिए क्या था, और फिर उसके बाद हर्मेन्यूटिकल गैप के साथ फिल करते हुए देखना है आज हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम ओरिजिनल ऑडियंस नहीं है। वी आर रिसीविंग दिस मैसेज आफ्टर दे रिसीव्ड दैट मैसेज, कि पहले उनको दिया गया। अच्छा, उसमें एक और इसका मैं हवाला दे दूं, एक रबी है आर जेरेमाया, जॉन लाइटफुट अपनी कमेंट्री ऑफ न्यू टेस्टमेंट फ्रॉम द तालमुड एंड हेब्रिका, इसके अंदर वो कहता है जॉन लाइटफुट कि जो एक रबी है जरमाया, आर जरमाया, वो कहता है कि जब मुझे दफन करो तो मेरे पैरों में जूते पहना देना और मेरे हाथ में असा पकड़ा देना और मुझे एक साइड पे आराम से लटा देना, क्योंकि जब मसीहा आए तो मैं रेडी रहूं। तो दैट वाज देयर बिलीफ, ये उनका एक ईमान था। अब आपका सर जो क्वेश्चन है वो है कि मुक़द्दसीन किस हालत में जी उठे। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत खूबसूरत सवालात आप दरियाफ्त करते हैं, निकालते हैं इसमें से, टेक्स्ट में से। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के जो लोग हैं या टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की जो स्कॉलरशिप है वो हतमी कोई भी बात नहीं करती। एक चीज़ मैं अपने
सामाइन को और नाजरीन को बताना चाहता हूँ और उनकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, कभी भी डॉक्ट्रीन को बाइबल की किसी एक आयत से ना निकालें। ऑलवेज लुक एट द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर को देख के डॉक्ट्रीन निकालें। अब ये जो वाक्य है जो आप बयान कर रहे हैं, जो हवाला मुझे दिया गया, सौंपा गया है, ये सिर्फ मत्ती में है, ये अनाजिल अरबा में, अनाजिल मुतवाफ़का में से ये सिर्फ हमें पता कहाँ चलता है कि मत्ती सिर्फ इस वाक्य को बयान कर रहा है। दिस वाक्य इज नॉट इन मरकस, नॉट इन लूका, नॉट इन यूहन्ना। ये वाक्य सिर्फ मत्ती बयान कर रहा है। अब क्यों मत्ती बयान कर रहा है? क्योंकि अगर हम गॉस्पल ऑफ मैथ्यू को देखें तो जॉन स्टॉट न्यू टेस्टमेंट इंट्रोडक्शन अपनी किताब में कहता है कि इंट्रोडक्शन टू न्यू टेस्टमेंट के जो मैथ्यू है वो उसका जो मेन कंसर्न है वो जूइश रीडर्स हैं, और मसाया को जिस खूबसूरती के साथ और तफसीर के साथ और तफसील के साथ वो अपनी गॉस्पल में पेश करता है और वो अपनी ऑडियंस को देखते हुए पेश करता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर तो वो उस बॉडी में जी उठे जो एवर लास्टिंग है, तो मैं इसलिए नहीं उसको उस तरह मानूंगा क्योंकि टेक्स्ट में आगे चल के लिखा है कि और उसके जी उठने के बाद, सो पहले यसू जी उठे फिर वो जी उठे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, और जो मेरा इल्म महदूद यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल कि जो जल्जला आया है उसकी वजह से कब्रें तो खुली हैं, चट्टानें तो तिड़की हैं, लेकिन वो मुर्दे उस वक़्त तक बाहर नहीं आए जब तक यसु मसीह अपनी कब्र से बाहर नहीं आया। अगर वो मुर्दे यसु से पहले बाहर आ जाते तो फिर पहला करंथियों और उसका 15 बाब की 20 आयत जहाँ लिखा है मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से यसु पहला फल है, वो पूरा होता हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है जो कि नहीं है अपेरेंटली, लेकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ओरिजिनल ग्रीक के अंदर बार बार जो यूनानी का एक लफ्ज़ नज़र आता है हमें इस टेक्स्ट को अगर हम ओरिजिनल ग्रीक में देखें तो काय का लफ्ज़ है, और काय और ग्रीक में मतलब है और है ना। तो इट मीन्स के ये मेरा ख्याल है, आप इससे मुतफिक हो सकते हैं या नहीं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि मैथ्यू यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर मैथ्यू इवेंट्स को समराइज करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें अगर तो वो पहले निकल आए हैं बाहर, तो मैं फिर से वही बात करूंगा कि फिर कैसे वो बात पूरी हो रही है जो पालूस कह रहा है, कैसे फिर वो पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ और नबूवतों की तकमील हमें नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा है कि वो पहला फल है। सो एक चीज़ ये कि अगर वो और सॉरी आप के साथ ही मैं इत्तेफाक करते हुए ये जो 53वीं आयत है जी सर, ये आपके ख्याल को वाजे भी कर रही है। लिखा है और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकल कर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जी उठने जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कब्रों में से तब वो निकले हैं, उससे पहले कि जब यसू कब्र में से निकला है या रेजरेक्शन का जो हुई है खुदाबंद की, तब वो रेजरेक्ट हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है और वो ये है कि यहाँ पर जो हम एक चीज़ को देखेंगे कि बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। एक और बात भी है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे हैं या यसु मसीह के आसमान पर साउद फरमा जाने के बाद भी वो अभी तक ज़मीन पे रहे हैं, तो फिर मुझे एमाल की किताब जो अर्ली चर्च राइटिंग है और जिसमें अर्ली चर्च लाइफ हमें नज़र आती है, वहाँ पर इन मुकद्दसीन का जिक्र क्यों नहीं मिलता? फिर मुझे खतूत में पॉलिन एपिसल्स में मुझे इनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो जी उठे हैं बट फॉर सम टाइम फॉर अ पर्पज़, एक मकसद के तहत, और वो मकसद ये था कि वो ये गवाही दे सकें या वो लोग जो बिलीवर्स हैं और अब वो डर के बैठे हुए हैं कि जिस यीशु को हम मसीहा मानते हैं अब तो वो मर गया है, अब क्या होगा। तो इन लोगों का या मुकद्दसीन का जी उठना, याद रखें ये आम लोग नहीं है, ये मुकद्दसीन है, हैगियोस लफ्ज़ है ना, तो ये आम लोग नहीं है, ये मुकद्दसीन है। इन मुकद्दसीन का जी उठना उन लोगों के लिए जो खुदावंद पर ईमान ले आए हैं और उस वक़्त तक अभी ज़िंदा हैं, एक गवाही है, एक इनकरेजमेंट है, एक होप है कि जैसे ये जी उठे हैं और खुदावंद जी उठा है, ऐसे ही हम भी जी उठेंगे। और वो बात हमें पूरी होती नज़र आ रही है कि जो यीशु मसीह में हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं
और फिर जो इनका जी उठना है हाँ इस जी। लिहाज से भी अहम है, हाँ जी। क्योंकि जो यहूदी रवायत है और जिस तौर से वो एतकाद भी रखते हैं, हाँ जी। तो इनका जी उठना एक तरह से तस्दीक है तस्दीक है, कि वाकई ये मसीह जी उठा है, और बिल्कुल। उसके बाद जो मुकद्दसीन है वो भी जी उठेंगे। जी, एक तस्दीक है, और इसे यूं कह लें कि जो चीज़ हमें पहला थस्सलुनीकियों उसके 4 बाब में नज़र आती है, या हमें जो चीज़ पहला कुरिन्थियों 15 बाब में नज़र आती है, वहाँ पे याद रखें मुकद्दसीन के मरने को मरना नहीं कहा गया बल्कि सोना कहा गया। और बिब्लिकल टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुर्दा बदन से जी उठे हैं। अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो पहला सलातीन 17 बाब में सारपत की जो बेवा थी, उसका बेटा जब एलिया ने जो है वो प्रेयर की और वो 3 बार उसके ऊपर है ना सारा और ये सारी चीज़ें, वो जी उठा। जब हम लूका 7 बाब देखें तो 9 शहर की जो बेवा थी उसका बेटा जी उठा। जब हम अमाल 20 बाब देखें तो तौखिस्त जो था, जो खिड़की पे बैठा था और वो नीचे गिर गया, और पालूस को जब पता चला कि वो मर गया, उसने दुआ की तो वो भी जी उठा। और इसके अलावा दीगर मिरेकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का जी उठना हमें थोड़ा सा फ़र्क कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देता है या नज़र आता है। दूसरी सर आपने बात की थी कि उनकी तादाद कितनी थी जो जी उठे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक रबी के तालमूद के ताल्लुक से बात करूँगा कि मैं एक यूट्यूब पर एक रबी को सुन रहा था। उसने बड़ी खूबसूरत बात की और उसने कहा कि जहाँ पर बाइबल खामोश है वहाँ पर खुदा के खादमों में ये जुर्रत और जसारत होनी चाहिए कि वो ये कह सकें कि यहाँ पर हम भी खामोश हैं। वी डू नॉट हैव ऑल द आंसर्स, वी मस्ट एक्नॉलेज दिस फैक्ट। हम रिसर्च कर सकते हैं, डिग आउट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ। डॉक्टर गॉर्डन फी न्यू टेस्टमेंट स्कॉलर हैं, और डॉक्टर गॉर्डन फी अपनी एक किताब है हाउ टू रीड द बाइबल फॉर ऑल इट्स वर्थ। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इल्मुल तफसीर में को पढ़ना चाहते हैं, हर्मेनेटिक्स को। गॉर्डन फी ये कहता है कि बाज़ औक़ात हम इतना खोदते हैं कि साफ़ पानी को भी कीचड़ वाला कर देते हैं। बहुत सी चीज़ों को हमें ईमान की बुनियाद पर भी एक्सेप्ट करना है। यस, स्कॉलरशिप इज़ गुड, लेकिन हमें इन चीज़ों को ईमान पर भी एक्सेप्ट करना है। अब मैं ये कहूँगा कि आई डोंट नो वो कितने थे, बिकॉज टेक्स्ट इज नॉट सेइंग। लेकिन एक चीज सर मैं जरूर कहूंगा कि लफ्ज यहां पर सब नहीं है, लफ्ज यहां पर बहुत से। सब मुकद्दसीन नहीं जी उठे, बहुत से जी उठे। लिमिटेड रेजरेक्शन, सेलेक्टिव रेजरेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें यहां पे नजर आ रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर सब जी उठें तो जो डे ऑफ जजमेंट है, और जैसा पास्टर रोबन साहब बात कर रहे थे, और फिर सब जब अदालत होनी है और वो सारी चीज़ें, रोज़े महशर है और सब जी उठेंगे, वो फिर यहीं पे पूरा हो गया। तो सब नहीं, सम ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम, है ना, बहुत से उनमें से जी उठे। विलियम बार्कले ये कहता है कि बेसिकली मसीह यस्सु का जो जी उठना था उसमें जो कब्र का टेरर और खौफ था उसको शिकस्त हुई, मौत की जो ट्रेजेडी थी उसको शिकस्त हुई, और हम लोग जो फ्यूचर के बारे में फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चर्च वाज कंफ्यूज्ड, उसको एक इस्तेहकाम मिला। तो इसका ये मतलब हुआ कि ही लिव्स सो शैल आई लिव, वो जीता है इसलिए हम भी जिएंगे। और फिर एक अगला आपका क्वेश्चन था, अगर आप उसे रिपीट कर दें दोबारा, तीसरी बात कि क्या इसी एरिया के थे या हाँ जी, उसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सब शहर को गए। अब ये कब्रें एन दरमियान तो शहर में नहीं थी, दे वर ऑन द सबर्ब्स या साइड्स पर थी, या शहर के बाहर भी लिखा हुआ है। तो इसमें हमें नहीं पता कि क्या वो सब थे या उसी शहर के थे या उसी इलाके के थे, क्योंकि गलील की साइड पर भी ग्रेवयार्ड्स थे, यरूशलेम की साइड पर भी ग्रेवयार्ड्स थे। आगे आपको और इलाके बैतफिगे, बैतनी और दीगर इलाका जात जो है वो नज़र आते हैं उस टाइम पैलेस्टीनियन लैंड में। लेकिन जो मेन बात है वो ये नहीं है कि क्या इसी इलाके के थे या इस इलाके के नहीं थे। कुछ मज़ाहिब में कॉन्सेप्ट है कि जो रास्त हैं या जो अच्छे लोग हैं उनकी कब्रें अलग करें, और जो बुरे लोग बदकारी में मरते हैं उनकी कब्रें अलग करें।
लेकिन मुझे यहाँ पर एज सच वो कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता कि कब्रें अलग अलग की गई हैं। मुझे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नज़र आता है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह नंबर 1 मसीहानिक किंगडम की जो एक एक्सपोजिशन है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 2 प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट या नबूवतों की तकमील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और नंबर 3 वो लोग जो परेशान हैं और दुख और तकलीफ़ में बैठे हैं और ना उम्मीदी के बादल उन पर छाए हुए हैं, यीशु मसीह का जी उठना और मुक़द्दसीन का जी उठना हमें ये बताता नज़र आ रहा है कि दे आर इनकरेज्ड एंड दे आर होपफुल। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं, और आप इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे देखने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल हमारे चैनल का नाम है। ज़रूर आप इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच करें, देखें और दूसरों के लिए बाबरकत हों। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दें। कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी जो टेस्टिमनीज़ हैं, अपनी जो गवाहियाँ हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।